नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि फटाफट अंदाज में हम तमाम बाजार की चाल और स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं, जहां पर आज हमें इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और हमारे इस शो में खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन में कमाई की रणनीति भी आपको बताते हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं बाजार की कुछ बड़ी बातों के साथ, जहाँ पर वीकली एक्सपायरी का दिन देखिए और बाजार में हम देख रहे हैं कि कमजोरी आती हुई दिखाई दे रही है। लेवल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो निफ्टी 26,179 के लेवल्स पर फिलहाल कारोबार करता हुआ 1/4% की कमजोरी के साथ। सेंसेक्स आप देख सकते हैं 300 अंक फिलहाल टूटता हुआ 0.5% की कमजोरी के साथ 85,083 के लेवल्स। वहीं बैंक निफ्टी अगर आप देखिए तो यहाँ पर निचले स्तरों से 300 अंकों का सुधार है। फिलहाल हम देख सकते हैं 170 अंक ऊपर 60,214 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बड़े काउंटर्स की बात करें, RIL लगातार दबाव में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस शेयरों पर दबाव 5% टूटता हुआ RIL का स्टॉक यहाँ पर आज के सत्र में पिटाई के साथ कारोबार कर रहा है। मेटल शेयरों की जो चमक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नाल्को जैसे कुछ काउंटर्स लगभग 6% के आसपास बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, PSU बैंकों का पूरा जो खेमा है वहाँ पर मजबूती, और हम देख रहे हैं SBI, BOB जैसे कुछ काउंटर जहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी और 1.5 से 2% की मजबूती के साथ स्पेसिफिक एक्शन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए बाजार की चाल यहाँ पर फिलहाल मार्केट ब्रेथ कमज़ोर, एडवांसेस 1050 NSE एडवांसेस अगर हम देखें, और NSE डिक्लाइंस में लगभग 1776 डिक्लाइंस हमें देखने को मिल रहे हैं। ट्रेंड 7.5% टूटता हुआ, RIL में 5% की कमजोरी, कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 2%, ITC 1.5%, जियो फाइनेंस, पावर ग्रोथ, टाटा मोटर्स, PV में भी हम देख रहे हैं लगभग 1.25 से 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार भी हो रहा है। लेकिन जहां आज हरे निशान में टॉप गेनर्स की सूची में नाम शामिल है, उसमें अपोलो आप देख सकते हैं लगभग 3.5% ऊपर, ICICI बैंक, बजाज ऑटो, HDFC, हिंडाल्को 2% के पार की तेजी यहाँ पर इन काउंटर्स में हमें आती हुई दिखाई दे रही है निफ्टी गेनर्स के लिहाज से। लेकिन चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं बाजार की चाल पर। इनसे विस्तार से समझते हैं कि चाल किस ओर जा रही है। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, हाय आफ्टरनून, स्टॉक फटाफट में आपका स्वागत है। और सुबह आपसे बातचीत हुई थी जहां पर इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के आसपास आपने कहा था कि बाजार आज घूमता हुआ दिखाई देगा, काफ़ी सीमित चाल रहेगी और हो भी वही रहा है। हालांकि एक्सपायरी का दिन है और इम्पॉर्टेंट Q3 अपडेट्स की वजह से हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत देख रहे हैं। क्या कहेंगे राजेश बाजार की चाल पर? जी नमस्कार कविता जी, आफ्टरनून। देखिए मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड में है, ऑल टाइम हाईस के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट कोई मेजर मूवमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि जो की हैवी वेट्स है जैसे कि लास्ट वीक ITC रहा, इस वीक अगर आप देखिए रिलायंस है, HDFC बैंक है, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। लास्ट वीक हमने एक ब्रेकआउट देखा था, सिमेट्रिकल पैटर्न का एक ब्रेकआउट आया था। उसका जो सपोर्ट है वो अराउंड 26,100 के आसपास है, जहाँ पे 20 EMA का भी सपोर्ट है। लास्ट हाफ एन आवर में देखे तो उस सपोर्ट जोन से जो है हमें एक बाइंग देखने को मिल रही है। तो 26,100 को एक सपोर्ट के जैसा ध्यान में रखिए चलिए। ऊपर में हम एक्सपेक्ट करें वीकली एक्सपायरी जो है 26,200 के ऊपर हो सकती है। एंड अगर पोजिशनली व्यू अगर आप देखें तो एक्सपेक्ट करें कि इस वीक निफ्टी जो है 26,500 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में कल के सत्र में एक पॉज था, आज वापस अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। सिमिलरली निफ्टी में देख रहे हैं कि पॉज के बाद हम एक्सपेक्ट करें ऊपर में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ साथ अब आपकी कॉल्स बता दीजिएगा जो आपने आज के लिए रेकमेंड करनी है राजेश। कविता जी, आज फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम है, फार्मा स्टॉक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। सन फार्मा का अगर आप चार्ट देखें तो प्रिसाइसली 89 EMA पे बेस बना रहा था लास्ट कुछ दिनों से, एंड एक काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है आज के सत्र में। तो सन फार्मा यहाँ पे बाय करना है 1715 के स्टॉप लॉस के साथ। नियर टर्म में एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक जो है 1800 के लेवल जो है देखने को मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट HDFC लाइफ काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय से एक रेंज में फंसा हुआ था, बट 200 पे बेस बनने के बाद एक जो है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट जो है HDFC लाइफ में भी देखने को मिला है। तो HDFC लाइफ यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 751 का, एंड 815 के टारगेट्स होंगे।
ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर सन फार्मा में खरीदारी की सलाह आती हुई आपकी तरफ से टारगेट 1800 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। HDFC लाइफ आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और यहाँ पर 815 के टारगेट्स और 751 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की रणनीति आती हुई। ऑलराइट राजेश, बाजार की चाल और आपकी ट्रेडिंग कॉल्स पे तो बातचीत होगी, लेकिन चलिए रुक करते हैं सीधा हमारे मेन सेगमेंट न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर। और क्लियरली यहाँ पर पहला न्यूज़ मेकर स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो है बजाज ऑटो। और यहाँ पर अपग्रेड आया है एमपी की तरफ से, लिहाजा हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मोमेंटम, तेज़ी का लगभग 2.5% ऊपर न्यूज़ मेकर स्टॉक बनकर ये कारोबार भी कर रहा है। और यहाँ पर खरीदारी की रेटिंग का लक्ष्य जो है बढ़ाकर अब लगभग 11,100 कर दिया गया है। और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर चार्ट्स पर भी, लेकिन उसके बावजूद आप क्या यही टारगेट रेकमेंड करेंगे अगर करना हो, या आपको लगता है कि इसके भी आगे काउंटर जा सकता है? जी कविता जी, पहले तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके का मोमेंटम है पॉसिबली 10,400 के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। जो ऑल टाइम हाई से जो फॉल आया था तो उसका गोल्डन रिट्रेसमेंट 10,400 के आसपास है। तो पहले तो 10,400 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें एंड उसे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली स्टॉक जो है 11,200 से 11,300 दूसरा जो रिट्रेसमेंट लेवल है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बायस पॉजिटिव रखिए। कोई भी डिप आती है 9,600 के आसपास तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है। नियर टर्म में 10,400 एंड फिर उसके बाद 11,300 के टारगेट्स बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। 300 तक के टारगेट्स बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये न्यूज़ मेकर स्टॉक और 2.5% की मजबूती के साथ कारोबार में। लेकिन अगला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे टाटा मोटर्स पीवी है। और क्लियरली यहाँ पर Q3 अपडेट और साथ ही साइबर अटैक, प्रोडक्शन रुकने का सेल्स पर असर, ये सब का इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। नवंबर 2025 में प्रोडक्शन नॉर्मल हुआ, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे गई। व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन में डेली से बिक्री पर देरी से यहाँ पर बिक्री पर असर पड़ता हुआ हमने देखा है। और कहीं ना कहीं वो इस काउंटर में जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक अंडर परफॉर्मर भी रहा है और अभी भी 1.5% की कमजोरी 367 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। राजेश, आप इसको अवॉइड करेंगे फिलहाल, या जो खरीदे हुए हैं वो कब तक रुके रहें, कैसे रुके रहें, क्या रिकमेंडेशन? जी कविता जी, शॉर्ट टर्म में तो कोई मेजर मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था उस दौरान एक बेरिश गैप रह गया था 385 390 के जोन में। तो लास्ट वीक से जो रीसेंट बाउंस आया था तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है। तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से हम एक्सपेक्ट करें ये जो 380-85 जोन है वो कंटिन्यूस एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर सकता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई मेजर आप परफॉर्मेंस नहीं है, बट अगर जिनका पोजीशंस है वो बने रह सकते हैं। अगर आप वीकली मंथली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बॉटम आउट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एक साल के हिसाब से अगर देखें तो पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 420 से 430 के लेवल देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा यहाँ पर धीरज रखना होगा और उसके बाद एक बार मोमेंटम पकड़े तब जाके आप स्टॉक की चाल पे भी उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अगला काउंटर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे ट्रेंड। और यहाँ पर दिसंबर तिमाही की कमज़ोर बिजनेस अपडेट से शेयर में भारी गिरावट, 7.5% टूटता हुआ। रेवेन्यू ग्रोथ 17% पर स्थिर, लेकिन पहले के मजबूत ग्रोथ से कम फेस्टिव सीजन के बावजूद हमने देखा है कि सपाट रेवेन्यू ग्रोथ से बाजार को निराशा हाथ लगी है। और पिछले 5 साल के कैगर रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें लगभग 38% रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर Q3 FY25 और Q4 FY25 और साथ ही पहली तिमाही इस वित्त वर्ष में ग्रोथ दमदार रही थी। और अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो सिटी के 4,350 रुपए के सबसे कम लक्ष्य के भी नीचे अब शेयर हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बुरी पिटाई यहाँ पर राजेश, और ये आज हेडलाइन भी बना हुआ है। बताइए अब इसमें क्या रणनीति, टेक्निकली कहाँ पर सपोर्ट अब मिल रहा है चार्ट पर? जी कविता जी, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। हमने देखा कि जब भी बाउंस आता है तो 50 EMA के आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है। तो जब तक ये वापस 4500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है ये कंटिन्यूस अंडर परफॉर्म करेगा। अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट आ रहा है वो है अराउंड 3800 के आसपास, जो उसका 200 वीकली मूविंग एवरेज है। तो 3800 का सपोर्ट है, बट पॉजिटिव मोमेंटम के लिए इसको 4500 क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक ये क्रॉस नहीं करता ये ऐसे ही कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मेंस देता रहेगा।
चलिए, तो अगर आपने खरीद रखा है तो फिर थोड़ा सा आपको समय देना होगा। नई खरीदारी से टोटली आपको यहाँ बचने की ही सलाह दी जा रही है। L&T फाइनेंस की बात करते हैं, जहाँ पर भी Q3 अपडेट आया है और जहाँ तक अपडेट की बात है, रिटेल लोन बुक 21% बढ़कर 1.11 लाख करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर आता हुआ। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में 49% की बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज हुई है, 22,690 करोड़ पर ये नंबर हमने आता हुआ देखा हुआ है। L&T फाइनेंस को लेकर आपकी कोई टेक्निकली राय, राजेश? जी कविता जी, अगर आप इसको देखें तो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर 2025 मार्च में। ये अराउंड 130-140 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड ये अभी 313-315 ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर है, जहाँ पे एवरी डिप में बाइंग आ रही है। बने रहने की सलाह दूंगा। इनफैक्ट कोई भी डिप आता है तो डिप में ऐड कर सकते हैं। हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। 300 के आसपास का जो है स्टॉक के लिए सपोर्ट है। रिसेंटली यहाँ पे बेस बना है एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक जो है यहाँ से 345 से 350 के जोन में जा सकते हैं। तो डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है L&T फाइनेंस में। 345 से लेके 350 तक के लेवल्स पर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और काफ़ी व्यू पॉजिटिव है L&T फाइनेंस पे। लेकिन एक्सिस बैंक की बात करते हैं, जहाँ पर भी एक दमदार तिमाही अपडेट। कुल डिपॉजिट 15% बढ़कर लगभग 12.61 लाख करोड़ पर नंबर आता हुआ। ग्रॉस एडवांसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 14.1% की बढ़ोतरी के साथ 11.71 लाख करोड़ का आंकड़ा। कासा डिपॉजिट लगभग 13.9% बढ़ा है और 4.9 लाख करोड़ पर ये नंबर हमने आता हुआ देखा है। लेकिन जिस तरह का Q3 अपडेट आया है, तेज़ी काफ़ी हद तक सीमित है। क्या कहेंगे राजेश? 1296 के लेवल्स एक्सिस बैंक में देखने को मिल रहे हैं। क्या और तेज़ी की हमें उम्मीद करनी चाहिए थी? जी कविता जी, हमने सुबह मॉर्निंग में बात की थी, जहाँ पे हमने हाईलाइट किया था कि एक्सिस बैंक और ICICI बैंक काफ़ी अच्छे लग रहा है, वेरस HDFC बैंक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है एंड आज वही चीज़ देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक में अगर पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो दिसंबर के मिड में एक फॉल आया था। उस फॉल को एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है एंड जो रिसेंट स्विंग हाइज है उसको क्रॉस किया है। तो एक सॉसर काइंड ऑफ पैटर्न बनाई दे रहा है। तो टेक्निकली यहाँ से भी पॉजिटिव लग रहा है। पॉसिबली 1350 से 1360 के लेवल जो है देखने को मिल सकता है एंड ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो 1250 के जोन में जो है स्टॉक के लिए क्या क्रूशियल एवरेजेस है। तो 1250 का सपोर्ट एंड न्यू टर्म में 1350 से 1360 के टारगेट जो है एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। तो प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक और ICICI बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्सिस और ICICI बैंक आपके रडार पर होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट्री देते हुए राजेश। लेकिन एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। राजेश, आप भी बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बातचीत होगी ब्रेक के उस पर, और साथ ही हमारा खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन पर भी एक्सपर्ट से राय लेंगे, रणनीति लेंगे आपकी कमाई की। बने रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बातचीत कर रहे हैं। राजेश भोसले हमारे आज के मेहमान जो बने हुए हैं और आपको स्टॉक स्पेसिफिक सलाह भी दे रहे हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, जो हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है, और यहाँ पर भी Q3 की अपडेट जो आई है, वहाँ पर ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो लगभग 3.9% घटा है, 18,306 करोड़ पर नंबर। कुल डिपॉजिट 4.5% बढ़कर 21,087 करोड़ पर। कासा डिपॉजिट लगभग 16.1% बढ़ा है, 4,611 करोड़ पर। कासा रेशियो 19.7% बढ़कर 21.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दर्ज हुआ है। राजेश, उत्कर्ष SFB पे आपकी क्या राय? फिलहाल 0.2% की मजबूती। जी देखिए, आज डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर रहा है एंड जिनके पास है मैं सलाह दूंगा कि ये जो बाउंस है, बाउंस में एग्जिट करने की सलाह दूंगा। लास्ट कुछ दिनों से डेफिनेटली बेस बन रहा है अराउंड 14.5 के आसपास, बट अगर आने वाले दिनों में ये अगर 16.5 का लेवल जो इसका 89 EMA है वहाँ तक बाउंस करता है तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए। कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं है, हायर लेवल्स पे जो है स्टॉक जो है स्ट्रगल कर सकता है। और राइट, ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ स्टॉक जो है वो दिखाई देगा। लेकिन MB फोल्टेक पावर की हम बात करते हैं और जेफरीज के मुताबिक यहाँ पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज की इन्होंने शुरुआत कर दी है। लक्ष्य इन्होंने 320 का रखा भी है। राजेश, बहुत ज़्यादा जानकारी तो खैर नहीं हो पाएगी, लेकिन आप कितने सहमत हैं जेफरीज के स्टेक से?
जी, टेक्निकली ज़्यादा डेटा नहीं है, बट हम्म। जो रिसेंट प्राइस एक्शन है तो उसमें एक बेस बन रहा था अराउंड 190 और 170 का, तो वो बेस ब्रेक किया है और कुछ की रिट्रेसमेंट को क्रॉस किया, तो पॉसिबली एक अप मूव आ सकता है 215 220 तक। एंड जो बुलिश गैप आज रह गया अराउंड 185 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट रहेगा। तो जिनके होल्डिंग्स है 185 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 220 आता है, तो वहाँ पे चार्ट्स को एक बार वापस चेक करना होगा मोमेंटम के लिए। चलिए, मोमेंटम के लिए थोड़ा सा और आपको वेट करना चाहिए, लेकिन हाँ 200 और उसके थोड़े से ऊपर के लेवल्स यहाँ पर आने की संभावना। आरआईएल की बात करते हैं। रिलायंस रिकॉर्ड ऊंचाई से आखिर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कल इंट्राडे में 1611 की रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 5.5% लुढ़का है। रूस के तेल को लेकर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का आरआईएल ने खंडन भी किया है। रिपोर्ट में दावा था कि रूसी तेल के 3 वेसल जामनगर रिफाइनरी पहुंचेंगे। एनालिटिक्स फर्म क्लिपर के मुताबिक 2.2 मिलियन बैरल क्रूड आना था। रिलायंस ने कहा कि पिछले 3 हफ्ते से रूस से तेल की खेप नहीं आई है। रिलायंस के मुताबिक जनवरी में भी रूस से तेल आने की उम्मीद नहीं है। अभी भी 4.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। राजेश, और कितनी कमजोरी गहरा सकती है? जी देखिए, लास्ट 2 दिन के फॉल के बाद स्टॉक जो है अपने क्रूशल सपोर्ट लेवल्स के आसपास आया है। अगर आप इसका 89 EMA देखें तो 1480 के आसपास जो है सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो बहुत की हैवी वेट है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि कैसे फॉलो अप मूवमेंट आती है। बट टेक्निकली अगर आप देखें तो क्रूशल रिट्रेसमेंट लेवल्स और जो क्रूशल एवरेजेस है वो अराउंड 1480 के आसपास है, तो 1480 मेक और ब्रेक रहेगा। 1480 अगर होल्ड करता है तो स्टॉक वापस रिबाउंड कर सकता है, बट अगर 1480 ब्रेक करता है तो पॉसिबली 200 DMA भी रिटेस्ट हो सकता है 1425 के। ऑलराइट, चलिए इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा रुकते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस की ओर। मुनाफे के ऑप्शन में आज आपको कमाई की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं, हमारे आज के मेहमान। रत्नेश, हाय आफ्टरनून। और इस खास सेगमेंट में खास रणनीति क्या है बाजार की चाल को देखते हुए? हाय, गुड आफ्टरनून कविता, सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो आईटीसी की जो गिरावट है थोड़ी सी वो बढ़ सकती है। इसमें ब्रेकडाउन जो कंटिन्यू बना है रह सकता है। 340 का पुट यहाँ पे 4 रुपए में लेने की सलाह। 2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, जो टारगेट बन सकता है 7.5 का। जो लॉस हो सकता है 3200 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 5600, 5600। ऑलराइट, आईटीसी पर सलाह 7.5 का टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 2 रुपये का लगाने की सलाह दे रहे हैं। रत्नेश, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एफएनओ की बात हो रही है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है एक डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर लाना, क्योंकि रिस्क काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होता है। एफएनओ ट्रेडिंग में आपको थोड़ी सतर्कता, सावधानी बरतने की ही सलाह दी जा रही है। हम रुक करेंगे हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर और अगला काउंटर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे हिंद कॉपर। और क्लियरली जिस तरह की रिकॉर्ड तेज़ी कॉपर में आती हुई दिखाई दे रही है, पूरे मेटल पैक में जोश है। हिंद कॉपर फिलहाल 2.5% मजबूत। और कॉपर की ही बात करें तो रिकॉर्ड रैली जारी है। एलएमई पर कॉपर पहली बार $13,200 प्रति टन के पार निकलता हुआ देखा गया है। एलएमई पर कॉपर में कल हमने 4.5% तक की तेज़ी भी देखी है। महीने भर अगर हम देखें तो 14% की तेज़ी, एक साल में हमने अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ देखा है। और 47% का उछाल इसमें दर्ज हुआ है। 15 नवंबर से अब तक अगर हम देखें तो लगभग 20% से ज़्यादा की मजबूती हमें कॉपर की कीमतों में आती हुई देखने को मिली है। 2026 की पहली तिमाही में और तेज़ी की भी उम्मीद यहाँ पे जानकार जो है वो कर रहे हैं। तो ये पूरा मेटल पैक, ख़ासतौर से स्पेसिफिक काउंटर्स हम देख रहे हैं कि तेज़ी के ही एक ट्रेंड में है और आगे भी तेज़ी की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म आउटलुक, अभी भी क्या इन लेवल्स पे कुछ इनिशिएट किया जा सकता है? जो राजेश खरीदारी करके बैठे हुए हैं उनके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे टारगेट्स? कविता जी, जिनका ऑलरेडी पोजीशन है उनको होल्ड रखने की सलाह दूंगा।
स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर 620 630 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट जिनको फ्रेश ऐड करना है यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा या फिर अवॉइड करना होगा। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी रैली हो चुका है, ओवरबॉट में भी है इंडिकेटर्स, और अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से काफ़ी ज़्यादा डिविएट हो चुका है। तो इन बिटवीन एक डिप या कंसोलिडेशन आ सकता है, तो वहाँ पे खरीदिए, बट अभी फ़िलहाल अवॉइड कीजिए। बट जिनके हैं डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए, मोमेंटम अच्छा है, पॉसिबली 620 630 लेवल्स अगर थोड़ा सा समय देता है तो देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स को लेकर आते हैं। श्याम मेटालिक्स की बात करते हैं जहां पर Q3 अपडेट आई है और स्टेनलेस स्टील बिक्री लगभग 19% बढ़कर 9,393 मेट्रिक टन यहां पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और एवरेज रियलाइजेशन की हम बात करें तो ये भी 18.2% से बढ़कर 1.45 लाख मिलियन टन आता हुआ दिखाई दे रहा है। एल्यूमिनियम फॉइल बिक्री 4.7% घटी है, 1280 मेट्रिक टन यहाँ पर ये आंकड़ा आता हुआ। एवरेज रियलाइजेशन भी अगर हम देखें 7.4% बढ़ा है, 3.83 लाख मिलियन टन यहाँ पर मेट्रिक टन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है फिगर। क्या कहेंगे राजेश इस पर? जी देखिए, लास्ट कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम में रहा है, तो इसके वीकली चार्ट्स कहने का ये एक रिवर्सल का इंडिकेट दिखाई दे रहा है। बट डेली चार्ट में लास्ट 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट प्रिसाइसली 200 DMA पे आके ये स्टॉक जो है थोड़ा सा मोमेंटम इसका स्लो डाउन हुआ है। तो आने वाले दिनों में 860 काफ़ी क्रूशियल होगा, जो इसका 200 DMA है एंड कल का हाई है। तो 860 क्रॉस करता है तो देन पॉसिबली 910 920 के लेवल्स एंड फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो 810 से 805 के आसपास का सपोर्ट है, तो लोअर लेवल्स पे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर 860 क्रॉस करता है तो मोमेंटम में बाय कर सकते हैं 920 930 टारगेट्स के लिए। चलिए 920 930 टारगेट्स के लिए बाइंग की सलाह भी यहाँ पर दी जा रही है। इसी के साथ आज के शो को भी समाप्त करने का समय हुआ। राजेश, आप जुड़े हमारे साथ, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर अपनी रणनीति बताई और अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए, शुक्रिया आपका। और हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्टॉक फटाफट को यहीं समेटेंगे और ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन बने रहें।